गुरुदेव बृहस्पति वर्तमान समय में राहु के साथ युति में है और मेष राशि में चांडाल योग बना हुआ है। ऐसे में जब गुरुदेव बृहस्पति 21 जून 2023 को अश्वनी नक्षत्र से निकलकर शुक्र के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे, तो आइए जानते हैं कि गुरु का नक्षत्र परिवर्तन वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति वर्तमान समय में काफ़ी लंबे समय से पाप प्रभाव में चल रहे थे, जो कि 21 जून 2023 से ये पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि राहु का नक्षत्र अलग होगा और गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र अलग होगा, जिसके कारण अब गुरुदेव बृहस्पति अपने शुभ परिणाम देने में सक्षम होंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को विवाह, संपत्ति, संतान, धन का सुख, धन धान्य, स्वास्थ्य, साथी, धर्म, शिक्षा, इन क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जब शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो ये शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने वाले होंगे। कहने का मतलब है कि ये शुक्र के प्रभाव को भी देने का कार्य करेंगे। आपकी राशि यदि वृश्चिक है तो वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन के अंदर भाग्योदय लेकर आने वाला है। वह कैसे होगा? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव में गोचर बस हैं और इनका नक्षत्र परिवर्तन जब होगा तो ये छठे भाव में ही रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि बृहस्पति का छठे भाव में गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि बृहस्पति का छठे भाव में गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। कैसे होता है आगे इस वीडियो में आप जानेंगे और हम आपको बताएंगे भी कि कैसे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए, बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन होने की वजह से छठा भाव जो है यह रोग, ऋण और शत्रु का है, और जिस भाव में बृहस्पति बैठते हैं उस भाव का ये नाश करते हैं। ऐसे में छठवां घर किसका है? शत्रुओं का है। तो यहाँ पर शत्रु आपके पराजित होंगे। शत्रु बाधा यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको परेशानी रहेगी। आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपके मन मस्तिष्क में शत्रु को लेकर भय जरूर बना रहेगा, लेकिन शत्रु बाधा आपकी धीरे धीरे करके समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ में जो वृश्चिक राशि के जातक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, लॉ का फील्ड हो गया, साथ ही एजुकेशन का फील्ड हो गया, अगर आप कंसल्टेंसी या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ पर बृहस्पति का शुभ परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि 21 जून से लेकर और 27 नवंबर तक जो रहेंगे बृहस्पति वो भरणी नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं जो अमृतमय दृष्टि है वह आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। वही बात अब समझिए इस चीज़ को कि बृहस्पति के दृष्टि में इतना शुभ परिणाम होता है या फल होता है कि जहाँ पर भी ये दृष्टि डाल देंगे वहाँ पर ये अमृत के समान फल प्रदान करते हैं। ऐसे में आप देखें कि 10वां भाव आपके कैरियर, आपके कर्म क्षेत्र का होता है, तो आपके रुके हुए अब कार्य, जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य थे, उन कार्यों में आपको धीरे धीरे करके गति देखने को मिलेगी। हम धीरे धीरे इसलिए कह रहे हैं कि आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा वृश्चिक राशि वालों को, लेकिन आपके कार्य अब बनते चले जाएंगे। अड़चनें जो आ रही थी, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके सामने निकल कर आ रही थी, वह अवश्य दूर होने वाली हैं। साथ ही यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वृद्धि के संकेत, साथ ही नई नौकरी के प्राप्ति के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही आपके सरकारी क्षेत्र में रुके कार्य बन जाएंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग अब आने वाले टाइम पीरियड में आपको धीरे धीरे करके मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम कारोबार में भी आपको लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है। हाँ, एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि खर्चे इस समय अवधि के दौरान आपके बढ़े रहेंगे। खर्च की अधिकता अवश्य आपको देखने को मिलेगी। दूसरी निगेटिव स्थिति आपके जीवन में एक और हो सकती है कि घर परिवार के में जो आपके बुजुर्ग हैं, जो बड़े सदस्य हैं, उनके हेल्थ पर आपका पैसा खर्च होगा। तो ये निगेटिव स्थिति 2 आपके लिए बन रही हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो आपको अपने काम में, नौकरी में परिवर्तन करने से बचना चाहिए। हालांकि आपको अगर देखा जाए तो बृहस्पति के शुभ परिणाम होने की वजह से काम की कमी नहीं रहेगी, काम की अधिकता बनी रहेगी, और साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इसके साथ
गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं अमृतमयी दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ने वाली है। अब ध्यान दें कि यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधित जो तकलीफें चल रही थीं या आपके अंदर बहुत ज़्यादा अनजाना सा भय बना हुआ था, वह किसी भी प्रकार से था, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों को लेकर परेशानी थी, मानसिक परेशानी से आप गुजर रहे थे, गुरुदेव बृहस्पति अब इन परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। कोर्ट कचहरी आदि के मामले यदि चल रहे हैं तो उसमें अब आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। उन मामलों में आप देखेंगे कि बाहर निकलेंगे। साथ ही यदि कोई फैसला आना है तो वह आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। इसके साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी यह रहेगी, जो जातक अपने घर से दूर जाकर अपना करियर बना रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। साथ ही आप विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़ाव रखकर यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं, आपके लिए यहाँ पर धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। धन की स्थिति आपके लिए बेटर होगी। आप वृश्चिक राशि वाले हैं, आपके मन में काफ़ी लंबे समय से एक इच्छा थी कि आप विदेश यात्रा करें, वह यात्रा आपकी सफल होगी। आप चाहते हैं कि आप विदेश जाकर सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, यह समय अवधि आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। साथ ही आप देखेंगे कि विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी आपको प्राप्त होने वाली है, यह स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। साथ ही आपके खर्चे कुछ शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रमों पर भी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए, घर परिवार की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। कुटुंबी जनों का सहयोग मिल रहा है। आपके घर परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है। साथ ही घर परिवार से कलह कलेश दूर होंगे। भूमि भवन वाहन का योग आपको प्राप्त होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए एक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी कि वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों को मोहित कर लेंगे और साथ ही आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त होगी। जब भी 2nd हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे जातक को वाक सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। 6th सेंस इनका बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ में आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि आप वृश्चिक राशि वाले हैं, माता जी की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी सावधानी आप जरूर रखिएगा, तो आपके लिए कुल मिलाकर स्थितियां बेहतर रहेंगी। साथ ही आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ यह प्राप्त होगी कि कार्य आपके सारे बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है। अड़चनों से आप अवश्य बाहर निकलेंगे। बस धैर्य के साथ में अपने कार्यों को आप करते रहें। प्रेम संबंध के मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध यहाँ पर बने रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी तकलीफ आपके लिए होती नजर नहीं आने वाली है। 2nd हैंड वाहन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं या वाहन में बड़ा बदलाव आप कर सकते हैं। बड़ा वाहन भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये चीजें अब आपके जीवन में पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, जिन चीजों को लेकर हमने आपसे बात किया है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है तो अब उसमें भी आपको अनुकूलता देखने को अवश्य प्राप्त होगी। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बेटर बृहस्पति देव बनाने वाले हैं। अब आइए बताते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए, शुक्र देव आपके लिए उतने अच्छे योग कारक प्लेनेट नहीं होते। शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप अपने पत्रिका में स्थित शुक्र को बेटर करें, जिससे कि आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, मानसिक शांति भी प्राप्त हो, स्त्री का सुख आपको प्राप्त हो। इसके लिए आपको परफ्यूम्स के इस्तेमाल अवश्य करने चाहिए, हल्की सुगंध वाले परफ्यूम्स का। गुरुदेव बृहस्पति के शुभ परिणाम पाने के लिए आप अपने गले में, क्योंकि आप ढैया में चल रहे हैं, इस उपाय को जरूर आप कीजिए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप एक छोटी सी सोने की लॉकेट जिस भी भगवान की आप चाहें उनकी आप बृहस्पतिवार के दिन अपने गले में जरूर बांध लें। तीसरा काम ये करें कि यदि बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको चल रही हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने घर में एक विष्णु जी की फोटो लाइए जिसमें से कोई ये पीले कपड़े पहने हुए हों और उनकी डेली प्रतिदिन आप आराधना करना शुरू कीजिए।